नमस्कार सभी दोस्तों को। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इम्पोर्टेंट आर्टिकल, जो कि दोस्तों आपके रहने वाले हैं दिल्ली पुलिस के जो एग्ज़ाम अभी बचे हैं शिफ्ट, उनमें दोस्तों आर्टिकलों का रौला ज़्यादा ही है। इसलिए दोस्तों मैं रिवीजन कराना चाहता हूँ आपको। आपकी दोस्तों ये 30 मिनट की क्लास रहेगी। आज मैं दोस्तों फर्स्ट पार्ट लेकर के आया हूँ। सेकंड पार्ट में दोस्तों मैं आपको 195 आर्टिकल फिनिश कराऊंगा। आज मैं दोस्तों आपको 100 आर्टिकलों को फिनिश कराने वाला हूँ, 1 से लेकर 100 तक। इसलिए दोस्तों क्लास को लास्ट तक देखना, क्योंकि दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आर्टिकलों से, और दोस्तों ये हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। और आपका ओपिनियन क्या है दोस्तों, वो टॉपिक का नाम आप लिख सकते हैं। तो बिना टाइम खराब किए हम दोस्तों चलते हैं। संविधान का भाग फर्स्ट है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। उसमें दोस्तों आते हैं 1 से लेकर 4 तक आर्टिकल। जैसा कि फर्स्ट आपका आता है दोस्तों, भारत में जितने भी राज्य हैं, संघ और स्टेट हैं, उनके बारे में बताया गया है। सेकंड दोस्तों, न्यू स्टेट के बारे में बताया गया है कि न्यू स्टेट शामिल करना है कि नहीं करना है। जैसे 1 जून 2014 को हमारा तेलंगाना राज्य की स्थापना हुई थी दोस्तों, तो वो इसी दूसरे आर्टिकल में आता है। तीसरा आर्टिकल कहता है दोस्तों, हमने राज्यों की स्थापना तो कर ली, बट इनका नाम चेंज करना है या बदलना है, वो दोस्तों तीसरे आर्टिकल में बात आती है। ठीक है। चौथे आर्टिकल में दोस्तों आता है आपका दूसरे और तीसरे का परिसीमन आता है कि हम दूसरे और तीसरे आर्टिकल के जो कानून हैं उनमें हम संविधान मतलब संविधान संशोधन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। वो दोस्तों चौथा आर्टिकल कहता है कि जो 2 और 3 आर्टिकल हैं, राज्यों की स्थापना और राज्यों के नाम में बदलना, वो दोस्तों हम अमेंडमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। वो दोस्तों चौथे आर्टिकल में आता है। लिखा हुआ है अनुच्छेद 2 और 3 के कानून संविधान संशोधन नहीं माने जाते हैं। ठीक है। ओके। अब है दोस्तों ट्रिक। ये ट्रिक दे रखी है दोस्तों, जैसे भारत का नक्शा। भारत का नक्शा ट्रिक है दोस्तों, यानी नक्शा। ना से क्या हो गया दोस्तों, नए राज्य। ना से क्या हो गया दोस्तों, नए राज्य। ठीक है। बा से तो भारत हो गया, पहला आर्टिकल फिनिश। का ना से क्या हो गया, नए राज्य। ठीक है। और सा से क्या हो गया दोस्तों, सीमा में परिवर्तन। ठीक है। ऐसे आप याद कर सकते हैं ट्रिक के जरिए। ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका आता है सेकंड सिटीजनशिप, जो कि दोस्तों 5 से लेकर भाग 11 तक होती है। 5 से लेकर मतलब 11 आर्टिकल तक होती है। ठीक है। अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। 5 में दोस्तों दे रखा है संविधान लागू होते समय नागरिकता यानी सिटीजनशिप के बारे में बताया गया है। छठवां आर्टिकल कहता है दोस्तों, जो भारत से मतलब पाकिस्तान से लोग आए हैं उनके बारे में, और पाकिस्तान से लौटे हैं यानी भारत से गए हैं, उनके बारे में 7वें आर्टिकल में बताया गया है। ठीक है। नेक्स्ट आपका दोस्तों आता है फॉरेन कंट्री के लोग जो विदेश में रहते हैं वो भारतीय हैं कि नहीं है, वो दोस्तों 8वें आर्टिकल में बताया गया है। 9वें आर्टिकल में दोस्तों फॉरेन जो नागरिकता है, जो मतलब फॉरेन कंट्री में रहते हैं भारतीय, उनकी नागरिकता समाप्त के बारे में बताया गया है 9वें आर्टिकल में। ठीक है। 10वें आर्टिकल में कंटिन्यू करेंगे कि नहीं करेंगे नागरिकता को, वो दोस्तों जितने भी फॉरेन कंट्री में रह रहे हैं तो वो अपनी नागरिकता को कंटिन्यू करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, वो दोस्तों 10वें आर्टिकल में बताया गया है। ठीक है। 11वें आर्टिकल में दोस्तों संसद को नागरिकता कानून बनाने का अधिकार। ये दोस्तों क्या है, जो पार्लियामेंट है वो नागरिकता कानून बनाने का इसमें क्या है, राइट है। किसमें दोस्तों, आर्टिकल 11 में। ये ट्रिक दे रखी है दोस्तों, नागरिक कौन है। ठीक है। इसे ट्रिक को रिलेट कर लेना, जैसे मैंने पहले ट्रिक को रिलेट कराया है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका दोस्तों आर्टिकल मेरा था भाग 3 मौलिक अधिकार। ये दोस्तों आता है आपका 12 से लेकर 35 तक। 12 से लेकर 35 तक। पहला कितने से कितने तक आया था, पहला आया था दोस्तों 1 से लेकर 4 तक। फिर दोस्तों 5 से लेकर 11 तक। फिर दोस्तों 12 से लेकर 35 तक भाग थर्ड है। ठीक है। यानी मौलिक अधिकार। ठीक है। नेक्स्ट है आपका दोस्तों, इसमें मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है, जैसे कि इक्वलिटी यानी समानता का अधिकार। ये दोस्तों आपका आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक है। इसमें दोस्तों इक्वलिटी के बारे में बताया गया है। 15वें आर्टिकल में दोस्तों आपका क्या है, समानता का अधिकार है। चौथे मेरे ख्याल 1 मिनट, जो 13वां आर्टिकल में हमारी बताया है दोस्तों, 13वां आर्टिकल में दोस्तों क्या है, कानून के समानता का अधिकार। ये दोस्तों 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक बताया गया है। ठीक है। समानता का अधिकार। और मैंने दोस्तों 13वां आर्टिकल में क्या बताया था, अभी मैंने बताया है, मतलब 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। इसमें दोस्तों क्या है कि जो समानता का अधिकार है वो दोस्तों 12 से लेकर 14 तक है।
बट दोस्तों अभी 12 और 13 आर्टिकल मैंने अभी बताया नहीं है, उससे समझ लीजिए। 12वां और 13वां बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 12वां और 36वां और 152, 12, 36 और 152, इसमें दोस्तों स्टेट की डेफिनेशन दे रखी है, राज्य की परिभाषा। क्या दे रखी है दोस्तों? राज्य की परिभाषा दे रखी है। 13वां आर्टिकल है दोस्तों आपका मौलिक अधिकार संगत या असंगत, मौलिक अधिकारों से संगत या असंगत उनका उल्लंघन करने की विधियों के बारे में बताया गया है, वो दोस्तों 13वें आर्टिकल में। ठीक है। 14वें आर्टिकल में दोस्तों आपका बताया है विधि के समक्ष समानता। 14वें आर्टिकल में, ये आपको पता होना चाहिए, विधि के समक्ष समानता 14वें आर्टिकल में है। ठीक है। ओके, ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ। ठीक है, ये रहा विधि के समक्ष समानता या कानून के समान समानता, याद कर सकते हैं आप 14वें आर्टिकल में। 15वें आर्टिकल में दोस्तों भेदभाव के बारे में बताया गया है। यदि दोस्तों आप अपनी पर्सनल लाइफ में, पर्सनल ज़िंदगी में आप दोस्तों धर्म, जाति, लिंग, ये भेदभाव का प्रतिरोध है, इसे दोस्तों ख़त्म कर देंगे और दोस्तों एकदम व्यवहार से रहेंगे सभी के साथ, तो दोस्तों आप एक महान इंसान कहलाने लायक रहोगे दोस्तों। यदि दोस्तों आप अपनी लाइफ में 15वें आर्टिकल को पढ़ तो लेते हैं, बट दोस्तों इसे इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहते, यदि आपके घर में कोई नीची जाति का इंसान आ जाए, तो दोस्तों उसके साथ आप वो व्यवहार करने लगते हैं जो करना नहीं चाहिए था। यदि दोस्तों हम समान समझें सभी इंसान को, तो दोस्तों हम एक महान इंसान कहलाएंगे, तभी हम अब एक महान इंसान कहलाएंगे। हम लाइफ में मतलब ये चीज़ इम्प्लीमेंट तो करना चाहते हैं, बट कर नहीं पाते हैं। कहते हैं ना, मतलब मुंह से कहना आसान है, जो काम कहते हैं ना, जो काम कर नहीं पाते मुंह से निकल जाती है, बट वो कर नहीं पाते हैं काम। ऐसे ही दोस्तों ये है, पढ़ तो लेते हैं आर्टिकल 15, पर दोस्तों पर्सनल लाइफ में हम अपनी ज़िंदगी में उसे इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहते। यदि दोस्तों आप इस आर्टिकल को इम्प्लीमेंट करेंगे, तो दोस्तों एक महान इंसान लायक कहलाएंगे आप। ठीक है। कोई भेदभाव नहीं है दोस्तों, धर्म एक ही है, मानवता का धर्म, इससे बड़ा कोई मेरे लिए धर्म नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका 16वां आर्टिकल लोक नियोजन में अवसर। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका अनटचेबिलिटी, अप्रस्यता का, ठीक है, अंत। ठीक है, समाप्त। नेक्स्ट है दोस्तों आपका उपाधियों का अंत। ठीक है, जो टाइटल हैं उनका अंत। उसके बाद दोस्तों फ्रीडम 19 से लेकर 22 तक। ठीक है, इसमें जीने का अधिकार आ जाता है दोस्तों, स्वतंत्रताएं आ जाती हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें 6 स्वतंत्रताएं। ठीक है। 19वें में दोस्तों आपको बताया गया जैसे बोलने की स्वतंत्रता है आपको, स्पीकिंग। ठीक है, बोलने की स्वतंत्रता है दोस्तों। 20वें में दोस्तों अपराध में सुरक्षा, जो कर्मकांड कर देते हैं ना आप 20वें में, उनके दोष को सिद्ध करने के संबंध में इसमें संरक्षण है। 21वां है दोस्तों जीवन का व्यक्तिगत स्वतंत्रता, यानी जीने की व्यक्तिगत स्वतंत्रता। इसी में दोस्तों 21 के ए में दोस्तों शिक्षा का अधिकार है, सबसेक्शन ए में। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें लिख रहा है 21 का आर्टिकल ए सबसेक्शन ए में शिक्षा का अधिकार। 22वें में दोस्तों आपका गिरफ्तारी है। क्या है दोस्तों? अरेस्ट है। क्या है दोस्तों? ये दोस्तों अरेस्ट है आपके 22वें आर्टिकल में। ठीक है। 23वें आर्टिकल की हम बात करें दोस्तों, तो शोषण के विरुद्ध आ जाता है ये, बेगार एवं बाल मजदूरी निषेध। ठीक है, ये 23वें आर्टिकल में है। ठीक है। 24वें आर्टिकल में दोस्तों आपका क्या है, जो 6 से 14 साल तक के बच्चे हैं उन पर कोई काम नहीं करवाएंगे आप। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका धर्म की स्वतंत्रता। ये दोस्तों आपके आ जाते हैं 15 से 25 से 28, इतना याद रखना है, 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। और दोस्तों संस्कृति एवं शिक्षा से संबंध 29 और 30 हैं। और दोस्तों संवैधानिक उपचार वो 32वां आर्टिकल है। ठीक है। ठीक है, 32वां आर्टिकल। और इसे किस नाम से जाना जाता है वो कमेंट में आप मुझे जरूर बताएंगे। ठीक है, ये लिखी रहा है लिखी रहा है संविधान की आत्मा। भीमराव अम्बेडकर ने 32वें आर्टिकल को संविधान की आत्मा कहा है। इसी में दोस्तों 5 रिटें। ठीक है, 5 रिटें। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों आपका संवैधानिक उपचार दोस्तों, जैसे कि 32 से लेकर 35 तक। अनुच्छेद 32 है आपका दोस्तों मौलिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु न्यायालय। ठीक है। और उसके बाद दोस्तों संविधान की आत्मा, इसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा है। ठीक है। अनुच्छेद 33 दोस्तों आपका क्या है, सशस्त्र बलों पर सीमाएं। ठीक है। उसके बाद दोस्तों मार्शल लॉ, ये दोस्तों 34वें आर्टिकल में बताया गया है। 35वें आर्टिकल में दोस्तों संसद की विशेष विधायी शक्तियों के बारे में बताया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट की हम बात करें दोस्तों, आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व आते हैं आपके चौथे भाग में। ठीक है, अनुच्छेद 36 से लेकर
50 तक, ठीक है। DPSP जिन्हें कहते हैं हम DPSP, ठीक है, डायरेक्ट प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों 36, मैंने आपको बताया ना 12, 36, 152, इसमें दोस्तों राज्य की परिभाषा बताई गई है और कुछ भी नहीं है। तो 12, 36 है आपका दोस्तों राज्य की परिभाषा, 37 आपका दोस्तों लागू नहीं लेकिन महत्वपूर्ण है, ठीक है, ठीक है, लागू नहीं लेकिन महत्वपूर्ण है। बट दोस्तों हम 37वें को कहते हैं निहित सिद्धांतों का अनुप्रयोग, ठीक है, निहित सिद्धांतों का अनुप्रयोग। 38वां दोस्तों क्या है आपका, 38वां है दोस्तों जन कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करवाना, ठीक है, या सोशल जस्टिस, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 39वां आर्टिकल है दोस्तों समान आजीविका। 39वां आर्टिकल है दोस्तों क्या है, समान आजीविका, या दोस्तों हम कह सकते हैं राज्य द्वारा अनुसरण किए जाने वाले कुछ नीति सिद्धांत या इक्वल आजीविका। उसके बाद दोस्तों ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ग्राम पंचायत, ठीक है। और ग्राम पंचायत का जो डे है वो कब मनाई जाती है, अरे मैंने लिख दिया कोई दिक्कत नहीं है, 24 अप्रैल को, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका 41वां काम एवं शिक्षा का अधिकार 41वां है, ठीक है। 42वां दोस्तों मातृत्व राहत है। 43वां दोस्तों श्रमिकों का जीवन स्तर है। 44वें दोस्तों समान नागरिक संहिता है। और 45वें दोस्तों प्रारंभिक शिक्षा है, ठीक है। 46वें दोस्तों SC ST OBC का संरक्षण है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड कास्ट का क्या है दोस्तों संरक्षण है, ठीक है। पोषण स्तर को बढ़ाना 47वें में, पशु संरक्षण 48वें आर्टिकल में है, 48 का सब सेक्शन ए है दोस्तों। इसकी सुरक्षा कर लेंगे दोस्तों आप अपने जीवन में, तो दोस्तों आप महान इंसान और कहलाने लायक रहेंगे दोस्तों। क्योंकि दोस्तों जो पर्यावरण है हमारा एनवायरनमेंट, वो दोस्तों नेचर से ही, हमारा नेचर से ही जाना जाता है पर्यावरण। जितना दोस्तों पेड़ पौधा रहेंगे ज़मीन पर उतना दोस्तों हरियाली रहेगी दोस्तों। आज दोस्तों अरावली का इतना मतलब इतनी गिर चुकी है सरकार कि अरावली में माइनिंग्स करना चाहती है। आज दोस्तों वही अरावली दोस्तों जीवन रेखा कहलाती है राजस्थान की, आज उसी के खिलाफ दोस्तों कोर्ट में दर्ज किए गए जो अक्षर वही दोस्तों उस पर भारी पड़ रहे हैं। पर दोस्तों हम ऐसा नहीं करना चाहेंगे दोस्तों, पर्यावरण ही हमारा जीवन है, पर्यावरण से ही हमें आगे मतलब अब आगे नहीं कह नहीं सकता दोस्तों कुछ भी मैं, मतलब अपने टॉपिक पर चलते हैं। पर्यावरण संरक्षण दोस्तों जब आते हैं ना, पर्यावरण डे मनाया जाता है दोस्तों 5 जून को, 5 जून को तो मनाते हैं हम विश्व पर्यावरण दिवस। तो दोस्तों जैसे ही मानसून आए तो अपने घरों में 3-4 पेड़ जरूर लगाएं, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों आपका ऐतिहासिक धरोहर हैं, उनके बारे में 49वें आर्टिकल में बताया गया है। न्यायपालकों को न्यायपालिका की स्वतंत्रता या ऐसे भी कह सकते हैं हम दोस्तों न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक्करण, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका आगे 51वां आर्टिकल है दोस्तों आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग को बढ़ावा देना, ठीक है। अब है दोस्तों आपका चौथे भाग का सब सेक्शन ए जो कि मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। इसमें दोस्तों 51 का सब सेक्शन ए भी दे रखा है, नागरिकों के 11 मौलिक कर्तव्य दे रखे हैं इसमें, ठीक है। मौलिक कर्तव्यों को पढ़ना दोस्तों, एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, पहले 10 मौलिक कर्तव्य थे दोस्तों, ये कब जोड़ा गया है और कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए जोड़ा गया है मुझे कमेंट में आप जरूर बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों भाग 5 संघ की कार्यपालिका प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया है इसमें, ठीक है। प्रेसिडेंट के आर्टिकल आ चुके हैं यहाँ से, इम्पोर्टेंट है। देखते हैं दोस्तों प्रेसिडेंट के आर्टिकल। 52वां आर्टिकल दोस्तों भारत का राष्ट्रपति होगा। 53वां आर्टिकल दोस्तों संघ की कार्य शक्ति राष्ट्रपति में निहित होंगी। 54वां आर्टिकल दोस्तों राष्ट्रपति का निर्वाचन। 55वां आर्टिकल दोस्तों निर्वाचन की प्रक्रिया है। और दोस्तों 56वां आर्टिकल है राष्ट्रपति का कार्यकाल। 57वां आर्टिकल दोस्तों पुनः निर्वाचन की पात्रता। 58वां आर्टिकल दोस्तों राष्ट्रपति बनने की योग्यता। उसके बाद 59वां आर्टिकल दोस्तों राष्ट्रपति पद की शर्तें। 60वां आर्टिकल है दोस्तों आपका राष्ट्रपति की शपथ। 61वां दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग। और 62वां दोस्तों आपका राष्ट्रपति पद की रिक्ति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, मैं कहूँगा प्रेसिडेंट के और वाइस प्रेसिडेंट के आप याद कर करके जाना, ठीक है। अब आ जाते हैं दोस्तों हमारे वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 63 भारत का उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 64 राज्यसभा का पदेन सभापति। अनुच्छेद 65 राष्ट्रपति के कार्य करना। अनुच्छेद 66 राष्ट्रपति का निर्वाचन, मेरा मतलब उपराष्ट्रपति का। और अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। अनुच्छेद 68 उपराष्ट्रपति पद की रिक्ति। और अनुच्छेद 69
उपराष्ट्रपति की ओथ यानी शपथ। उसके बाद दोस्तों आकस्मिक स्थिति दोस्तों 17वें आर्टिकल में है और 71 में निर्वाचन से संबंधित विवाद हैं। अब आ जाता है दोस्तों संघ की मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 72, जिसमें क्षमा दया आदि राष्ट्रपति की शक्ति के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों आपका 73वां आर्टिकल संघ की कार्यकारी शक्ति। 74वां आर्टिकल दोस्तों मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह देगी। 75वां आर्टिकल दोस्तों प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री। 76वां आर्टिकल दोस्तों अटॉर्नी जनरल। ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। 77वां आर्टिकल दोस्तों सरकारी कार्य। 78 दोस्तों प्रधानमंत्री के कर्तव्य। अब आ जाते हैं दोस्तों पार्लियामेंट से संबंधित। अनुच्छेद 79 संसद का गठन। 80 राज्यसभा का गठन। 81 लोकसभा का गठन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तीनों आर्टिकल। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 82 जिसमें दोस्तों परिसीमन के बारे में बताया गया है। 83 सदनों की अवधि। 84 संसद सदस्य की योग्यता। 85 संसद शस्त्र। 86 राष्ट्रपति का संसद में संबोधन। 85 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 87 विशेष अभिभाषण। 88 मंत्रियों का सदन में अधिकार। उसके बाद दोस्तों आ जाते हैं आपके पार्लियामेंट के अधिकार। अनुच्छेद 79 राज्यसभा सभापति उपसभापति प्रेसिडेंट गवर्नर जनरल विनातल। एक मिनट हिंदी में बात कर लेते हैं हम। राज्यसभा उपसभापति, राज्यसभा सभापति और उपसभापति छुट्टी। 90वां आर्टिकल दोस्तों उपसभापति का पद। 91 दोस्तों सभापति के कार्य। और दोस्तों 92वें आर्टिकल सभापति की अनुपस्थिति। 53वां आर्टिकल लोकसभा का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। 54वां आर्टिकल अध्यक्ष का पद त्याग। और 95वें आर्टिकल अध्यक्ष के कार्य। 96 अध्यक्ष का चुनाव। 97 वेतन भत्ते। 98 संसद सचिवालय। और दोस्तों 99 सदनों की सांसदों की शपथ। और लास्ट है आपका दोस्तों मतदान का कोरम। अब मैं दोस्तों आपसे कहना चाहूँगा क्लास कैसी लगी कैसी नहीं लगी मुझे कमेंट में आप जरूर बताना। और दोस्तों 152वां आर्टिकल में किसके बारे में बताया गया है अभी मैंने बताया है क्लास में। ये दोस्तों आपके लिए होमवर्क HW का कार्य रहेगा। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। जय हिंद जय भारत।